त्र्यंबके यजामहे सुगंधपुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्युमृक्ष्यमामृतात्। वीडियो में आगे हम जानेंगे श्री केदारनाथ मंदिर की स्थापना कब हुई, किसने करवाई थी और क्यों करवाई थी, यात्रा का सही समय कब होता है, यात्रा में पैदल जाने का रास्ता कैसा है, मौसम वहाँ पे कैसा होता है और हमें साथ में क्या क्या रखना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और अंत में जानेंगे हम पंच केदार का संक्षिप्त परिचय। यात्रा को आगे बढ़ाने से पहले मेरा परिचय, मैं विवेक सुंदरियाल entertainment@विवेक यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको इस यात्रा के साथ जोड़ रहा हूँ। तो चलिए यात्रा शुरू करते हैं। भगवान श्री केदारनाथ जी का मंदिर उत्तराखंड राज्य की रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ जी का मंदिर, 4 धाम यात्रा का तीसरा पड़ाव। वह माना जाता है कि पंच केदार की उत्पत्ति इसी मंदिर से हुई थी। हिमालय की गोद में मंदाकिनी नदी के किनारे भगवान केदारनाथ जी के मंदिर की स्थापना द्वापर युग में पांडवों द्वारा की गई थी। माना जाता है कि महाभारत युद्ध के पश्चात कुछ दशकों के पश्चात एक दिन भगवान श्री कृष्ण के साथ 5 पांडव भाई युद्ध की समीक्षा कर रहे थे। इस समीक्षा के बाद उन्हें पता लगता है कि उन पर भ्रात हत्या और गुरुजनों की हत्या का पाप का कलंक है, जिसके उपाय के लिए वो भगवान श्री कृष्ण से उपाय मांगते हैं। भगवान श्री कृष्ण उन्हें उपाय बताते हैं और कहते हैं, यदि तुम अपने पापों से मुक्ति पाना चाहते हो तो आपको शिव शंकर के चरणों में जाना पड़ेगा, उनको खुश करना पड़ेगा। एकमात्र वही हैं जो कि तुम्हारे पाप को नष्ट कर सकते हैं, तुम्हें पापों से मुक्ति दे सकते हैं। और इस तरह भगवान द्वारिका चले गए। महाभारत युद्ध के बाद 4 दशकों तक हस्तिनापुर पर युधिष्ठिर ने राज किया और 4 दशकों के बाद एक दिन उन्होंने सुना कि भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में उन्होंने अपना देह त्याग कर दिया और अपने बैकुंठ चले गए। फिर 5 भाई और द्रौपदी ने भी राज सत्ता छोड़ी और वो शिव की खोज में निकल पड़े। पांडवों के पाप के कारण भगवान शंकर उनसे छिप रहे थे। भगवान शंकर आगे आगे और पांडव उनके पीछे पीछे जाते रहे। शंकर भगवान हर जगह कहीं रूप बदल रहे, कहीं उनसे छुप रहे। अंत में भगवान शिव केदार में पहुंच गए। युधिष्ठिर की नज़र उन पे पड़ गई। भगवान ने एकदम से बैल का रूप धारण कर लिया। बैल के रूप धारण करने के पश्चात वो और जानवरों के साथ सम्मिलित हो गए, जिसे देखकर भीम को गुस्सा आया और भीम ने अपना विशाल रूप धारण किया। भीम ने अपना एक पैर इस पहाड़ पे और दूसरा पैर दूसरे पहाड़ पर कर दिया। फिर अन्य सभी जानवर उनके पैरों के नीचे से गुजर गए। शिव रूपी जो बैल था उसने फिर पांडवों पे झपटा मार दिया और भीम के साथ लड़ने लगे और बैल का सर पहाड़ों के बीच घुस गया। भीम उनकी पूंछ खींचते रहे। अंत में बैल का सर धड़ से अलग हो गया। बैल के धड़ वाले हिस्से पे भगवान शिव ने अवतरण लिया और पांडवों की इस तपस्या से खुश होकर उन्होंने पांडवों को श्राप मुक्त किया, पांडवों को पाप मुक्त किया और वहाँ से उन्होंने पांडवों को स्वर्ग का रास्ता बताया और स्वर्ग भेजा।
और अपनी समाधि में लीन हो गए। पाप मुक्ति होने के बाद यहाँ पे पांडवों ने भगवान शंकर का मंदिर बनवाया और स्वर्गलोक चले गए। माना जाता है 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया था। भगवान केदारनाथ का ये मंदिर शीतकाल में बंद रहता है। शीतकाल के 6 महीने यहाँ बंद रहते हैं और ये मंदिर अक्षय तृतीया या महाशिवरात्रि के दिन इसको खुलने की तिथि घोषित की जाती है और भैया दूज के दिन इसके कपाट बंद कर लिए जाते हैं। माना जाता है कि आप बिना केदारनाथ जी की यात्रा के सिर्फ बद्रीनाथ जी की यात्रा करते हैं तो यह यात्रा निष्फल होती है। इसलिए पहले केदारनाथ जी की यात्रा करना ज़रूरी होता है, तभी बद्रीनाथ जी की यात्रा सफल होती है। बद्रीनाथ और केदारनाथ जी के पुजारी रावल हुआ करते हैं। शिव पुराण में केदारनाथ जी को स्वर्ग का रूप दिया गया है। यहाँ चलने वाली हवाएं स्वर्ग के समान हैं। यहाँ पर जो हवाएं चलती हैं उन्हें स्वर्ग की हवाएं कहा जाता है। भगवान केदार का यह मंदिर समुद्र तल से 11,755 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अभी तक हमने वीडियो में देखा कि भगवान केदार जी की स्थापना कैसे हुई, कब हुई और किसने करवाई। अब हम यात्रा को कुछ और दिलचस्प बनाते हैं, यात्रा के बारे में जानते हैं। यात्रा कहाँ से शुरू होती है, यात्रा कब से कब तक की होती है, यात्रा के दौरान मौसम कैसा रहता है, हमें अपने साथ क्या क्या रखना चाहिए। तो चलिए यात्रा को और आगे बढ़ाते हैं। यात्रा शुरू करते हैं उत्तराखंड के ऋषिकेश से। आप चाहे चारों धाम की यात्रा पे निकलें या आप सिर्फ बाबा केदार की यात्रा पे निकलें, आपको उत्तराखंड ऋषिकेश से पहले यदि आप चारों धाम की यात्रा करेंगे तो नरेंद्र नगर, चंबा, टिहरी होते हुए आपको यमुनोत्री जाना पड़ेगा। फिर वहाँ से गंगोत्री और तीसरा पड़ाव है बाबा केदार का। और इस तरह अंतिम पड़ाव पड़ता है बद्रीनाथ जी का, जहाँ से यात्रा ख़त्म होती है। हमें इस वीडियो में हम बाबा केदार की यात्रा के बारे में आपको बता रहे हैं। बाबा केदार की यात्रा के लिए हम ऋषिकेश से देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, गुप्तकाशी होते हुए सोनप्रयाग निकलेंगे। सोनप्रयाग वो जगह है जहाँ पे आप अपनी निजी वाहन कोई हो या टैक्सी, जिस जरिए से भी आप वहाँ पे पहुँचे हैं, उनको वहीं पार्किंग में लगाना पड़ता है। क्योंकि सोनप्रयाग से गौरीकुंड जो कि 5 किलोमीटर है, इस बीच में उनकी निजी टैक्सियाँ चलती हैं जिनमें सवार होकर हमें गौरीकुंड पहुँचना पड़ता है। और सुबह सुबह इसमें लाइन लग जाती है। पुल क्रॉस करने के बाद वहाँ से टैक्सियाँ लगती हैं गौरीकुंड, जो कि गौरीकुंड में छोड़ती हैं। तो हमें पहले दिन सोनप्रयाग या उसके आसपास में ही स्टे करना पड़ता है। गौरीकुंड से पैदल यात्रा शुरू होती है, जहाँ से यदि आप बुज़ुर्ग हैं, फिजिकल प्रॉब्लम है या आप चलने फिरने में असमर्थ हैं, तो वहाँ पे घोड़े मिलते हैं, किराए पे घोड़े मिलते हैं। वहाँ पे पालकियाँ मिलती हैं, बास्केट मिलता है, जिनके ज़रिए आप बाबा केदार के दर्शनों के लिए जा सकते हैं। यदि आप स्वस्थ हैं, ठीक ठाक हैं, तो आप 5 से 6 घंटे में 18 किलोमीटर की चढ़ाई आराम से चढ़ सकते हैं। यात्रा में कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान होना चाहिए, क्योंकि यात्रा चढ़ाई पे है तो हमें कम से कम सामान रखना पड़ेगा अपने पास। गर्म कपड़े ज़रूर पहने, ज़्यादा से ज़्यादा गर्म कपड़े रखें। अपने साथ कुछ दवाइयाँ ज़रूर रखें, क्योंकि ऊपर मेडिकल की फैसिलिटी कुछ नहीं है। नेटवर्क नहीं आता, तो इसलिए ऑनलाइन पेमेंट होना पॉसिबल नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास कैश रखें। ये मान के चलें कि यदि आप बाबा केदार के परिसर में 12-1 बजे तक पहुंच जाते हैं तो आपको वहाँ पे रूम मिलना थोड़ा पॉसिबल है। फिर उसके बाद यदि आप 2 बजे के बाद वहाँ पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे रूम मिलना ना के बराबर हो जाता है।
फिर आपको रात को ठंड में ही आपको रात गुजारनी पड़ती है। रात को वहाँ पे मौसम बहुत ठंडा हो जाता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिर -डिग्री में वहाँ पे टेम्परेचर आ जाता है, बहुत कंपकपी होती है, इसलिए ध्यान रखें। सबसे पहले अपने लिए कमरा बुक कर लें। फिर वहाँ शाम को बाबा केदार की आरती होती है 7:30 बजे से 8:30 बजे के बीच। 7:30 बजे आरती के टाइम बाबा केदार का श्रृंगार भी किया जाता है, जो मंत्रमुग्ध कर देता है। फिर सुबह सुबह आपको 2 से 3 बजे के बीच लाइन में लगना पड़ता है, नहीं तो फिर सुबह नंबर आना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये वो पत्थर है जिसने बाबा केदार का मंदिर आपदा के दौरान सुरक्षित रखा। आपदा में सारा कुछ बह गया, ये मात्र एक पत्थर है जिस पे कोई खरोच नहीं आई। वीडियो की शुरुआत में हमने पंच केदार की बात की थी। पंच केदार जो कि केदार बाबा का ही अंग है, जो भीम के द्वारा खींचा गया बैल था, उसका जो धड़ गिरा वो केदारनाथ के नाम से जाना गया। उसका मुख वाला सिरा काठमांडू जो कि नेपाल में है, वहाँ पे प्रकट हुआ। वहाँ पे पशुपतिनाथ बाबा के नाम से वो जाना जाता है। भुजाएं और हृदय तुंगनाथ में, जो विश्व का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है, वहाँ पे प्रकट हुए। एक हिस्सा रुद्रनाथ में प्रकट हुआ, एक हिस्सा मदमेश्वर में प्रकट हुआ और जटाएं कल्पेश्वर में प्रकट हुए, जहाँ पे आज भगवान भोलेनाथ के बहुत भव्य मंदिर हैं। ये थी पंच केदार की संक्षिप्त कहानी। आपकी यात्रा मंगलमय हो। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, शेयर लाइक करना ना भूलें, और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलता हूँ एक नए टॉपिक के साथ। जय शंकर।